तो की कहना चाहूँगी आज के मौके पे? ईद का त्यौहार भाई ये सभी भाईचारे का त्यौहार है। ईद का त्यौहार जो होता है हमारे जो कलाम पाक के अंदर लिखा हुआ है कि सब मिलजुल कर ईद मनाओ, कोई भेदभाव नहीं होता। इसमें सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भाईचारे का और अच्छा त्यौहार है। जैसे हमारी दिवाली आती है, हमारी ईद आती है, ये सब मिलजुल कर इसमें जो बुराई होती है उसे ख़त्म करने के लिए, अच्छाई के लिए ये त्यौहार मनाए जाते हैं। ये हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी, हमने 30 रोज़े रखे, भूख से प्यास से 17 घंटे 15 घंटे रोज़े रखे। इसमें हम कोई खा पी नहीं सकते और जी इसमें कुछ जाड़ तक नहीं करेल सकते। शाम को सुबह 4 बजे और शाम को 7 बजे खाते हैं। इसमें इतनी मेहनत करके अल्लाह ताला ने ये हमें खुशियों का पैगाम दिया है कि सब मिलजुल कर रहो, एक दूसरे का मुंह मीठा कराओ, एक दूसरे के गले लगाओ, एक दूसरे को गले लगाओ। अपने गिल्ले शिकवे जो भी हैं, जो लड़ाई किसी से गिल्ला है शिकवा है भाई, ये दूर करने के लिए होता है। किसी के साथ मेरा मन मटाव है, मुझे जाकर उससे मिलना है, भाई मेरे से गलती होगी माफ़ करना। ये इस तरह का त्यौहार है, ये बुराई को दूर करता है, अच्छाई को करीब लाता है। और इंशाअल्लाह पूरे देशवासियों को मैं ईद की मुबारकबाद देता हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई। हम एक दूसरे को गले लगा के ईद का त्यौहार मनाते हैं। ये हमारे भाई साहब साथ में बैठे हैं, ये हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं। ये देखो ईद पे स्पेशल आते हैं। अपनी टीम, संजय तलवार टीम, लाली काउंसलर साहब, सभी स्पेशल आते हैं। ये खुशियों का पैगाम है। किसी को संदेशा देने की ज़रूरत नहीं, भाई हम दिवाली पर जाते हैं, ये हमारे यहाँ आते हैं। भाई आपस में भाईचारा और अच्छाई रहनी चाहिए, बुराई दूर होनी चाहिए। बुराई तो इंसान को ख़त्म कर देती है, अच्छाई इंसान को आगे बढ़ाती है। हमें ये भेदभाव नहीं रखना चाहिए, हमें हमेशा इंसान रहना चाहिए और इंसान की एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अल्लाह ताला भी खुश होता है और भगवान भी खुश होता है, वाहे गुरु भी खुश होता है, राम जी भी खुश होते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम सब इंसान हैं। चाहे हमारे पर राम जी कहलवाओ, राम राम जी, वाहे गुरु जी, भगवान जी, हमें कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है। ये कुछ लोग जो इस तरह की बातें करते हैं, भाई जय सिया राम तो हम भी मानते हैं। भाई जय सिया राम बहुत अच्छे गुरु थे, भगवान हैं और भाई उन्होंने अच्छी काम करने को कहा है, बुराई नहीं करने को कहा। भाई बुरा किसी को मारना, किसी को छेदना, हम खुदा की बनाई हुई चीज़ है। कोई अगर खुदा की बनाई हुई चीज़ को अटैक करेगा तो खुदा उससे नाराज़ होएगा। खुदा की बनाई हुई चाहे कोई जानवर हो, इंसान हो, सबसे मोहब्बत होनी चाहिए। ये हमारा ग्रंथ और कुरान सिखाता है। जैसे इतनी गर्मी पड़ रही थी, गर्मियों में रोजे रखे हुए थे, तो कैसे लग रहा था, कैसे महसूस हो रहा? कोई भाई गर्मी पड़ रही थी, गर्मी में अल्लाह का खुदा का डर था। जब किसी चीज़ का अल्लाह का डर अपने दिल में बिठाया तो अल्लाह ताला ने ये नैया पार कर दी। 30 रोज़े हमें नहीं पता लगा कैसे हमने रखे कैसे नहीं, ये खुदा का ही काम है, ये इंसान का कोई काम नहीं। इंसान तो 1 घंटे बाद पानी पी लेता है, हर 10 मिनट बाद पानी पी लेता है, लेकिन जब अल्लाह का नाम आता है और अल्लाह पे कुर्बान हो जाता है इंसान, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 17 घंटे क्या 32 घंटे 30 घंटे 40 घंटे भी रह सकता है आदमी खुदा के नाम पर, लेकिन जितना वक्त दिया हम उससे 2 मिनट ऊपर या नीचे नहीं कर सकते। जैसे हमारी बंदिश होती है, हम टाइम पर बंदिश कर देते हैं, उसमें हम फिर पानी का घूंट तक नहीं पी सकते। जैसे हमारा रोज़ा इफ्तार की ऐलान होता है, ऐसे हम खाना पीना शुरू कर देते हैं। 10 मिनट बाद हम नमाज के लिए भागते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ए अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने ये हमें पूरे दिन भूखा प्यासा जैसे भी रखा, तेरी बारगाह में हम हाजिर हुए। अच्छे काम कराना, बुराई से बचाना। मलिक जी एक बात और बात से पूछना था, जैसे पिछले समय में लॉकडाउन रहा है जी, लॉकडाउन के समय में आपने
लंगर की सेवा भी निभाई है और भी बहुत सारी सेवाएं कर देते हैं। और क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को, लोगों को, कि जैसे बहुत सारे गरीबी परिवार होते हैं वो मेडिकल हेल्प के लिए आते हैं या किसी और राशन के लिए आते हैं, और समाज में संस्थाएं भी बहुत सेवा करती हैं, आप भी करते, क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके? मैं तो ये मैसेज देना चाहता हूँ भाई, अगर कुदरत ने आपको पैसा दिया है तो हमारे पड़ोस में, हमारे अगल बगल में जो भी गरीब परिवार है उसकी मदद करो। पैसा यहीं छोड़ के चला जाना है, पैसा साथ नहीं जाने। मनाया जा रहा है सारे देश ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ? ਈਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਈਦ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਈਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਈਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਇੱਕ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਈਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਓ। आज सर की कहना चाਹੁੰਦੇ हैं आज के दिन पे इनाम मलिक जी को आज ईद का त्यौहार है। मलिक साहब ने आज मुझको इनवाइट किया था ईद पे। मैं अपने सभी भाइयों को ईद की मुबारक देना चाहता हूँ।